नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य जय में। जैसा कि कल आपको वर्ग के क्वेश्चन बताए थे, आई होप आपको वर्ग के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, तो आज वर्ग से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को सॉल्व कराते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको यहाँ से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को ही सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण की √2 गुणा है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे क्वेश्चन लगेगा। देखिए ये आपका एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है आपके पास 200 वर्ग मीटर, और कहते एक और वर्ग बनाया गया है। एक वर्ग और बनाया गया है जो इसका जो विकर्ण है पहले वाले विकर्ण का √2 है। यानी पहले हम इसका विकर्ण निकालें, इसका विकर्ण क्या होगा। अगर इसका विकर्ण पता चल जाएगा तो ये उसका गुणा 2 होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कल आपको हमने बताया था। विकर्ण, अगर आपका विकर्ण का मान सीधे दिया तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आपका 200 हो गया और ये हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये तिरछी गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 400 बराबर हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर। इधर से √ चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 बराबर विकर्ण के हो जाएगा। 20 बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। यानी इसका विकर्ण कितना आ गया है, इसका विकर्ण आ गया है 20। ये कितना आ गया है, 20 आ गया है। इसका विकर्ण 20 हो गया है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नया वर्ग बनाया गया जिसका विकर्ण पहले वाले विकर्ण का √2 गुना है। यानी ये कितना हो जाएगा, 20 √2 हो जाएगा इसका विकर्ण। तब आपका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। और इसका विकर्ण कितना हो गया, 20 √2 का होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। यानी होगा 2 दूना 400 और गुणा 2 और बटे 2 हो जाएगा। 2 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 400 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। पहले आपका एक वर्ग दे रखा है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर दे रखा है। सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बटे 2। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ आपका विकर्ण 20 आ जाएगा। फिर कहता है एक नया वर्ग बनाया गया है जिसका विकर्ण पहले वाले विकर्ण का गुणा 2 है। यानी इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा 20 √2। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि अगर इसका विकर्ण 20 √2 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल का सूत्र है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा 400 वर्ग मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। चलो क्वेश्चन कह रहा है एक विकर्ण है जिसके विकर्ण को हम दोगुना कर दें। यानी जो भी विकर्ण है इस विकर्ण को हम क्या कर दें, दोगुना कर दें। जब विकर्ण को हम दोगुना कर देंगे तो कहते हैं क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। हम थोड़ी देर के मान लेते हैं। माना इसका a कितना दिया है, 10 दिया है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा 10 √2। और विकर्ण को अगर दुगना कर देंगे तो ये 20 √2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल हो जाएगा a², यानी ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी आपका 100 हो जाएगा। इधर अगर आपका क्षेत्रफल निकाल लें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। यानी 2 दूना ये आपका 20 √2 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। यानी ये आपका हो जाएगा 400 और गुणा 2 बटे 2 हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा 400। यानी पहले 100 था, अब हमारे पास 400 कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी विकर्ण को क्या कर दे, 2 गुना कर दे, तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा,
4 गुना हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पे मान करके लगा सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि a बराबर 20 दिया है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका जब विकर्ण को हम दोगुना कर देंगे तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा दोगुना करके 20 दूना 40, 40 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा। इधर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौको 1600, 1600 इसका आ जाएगा। कितने गुना हो गया है, 4 गुना हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग के विकर्ण को अगर दोगुना कर रहे हैं, किसी भी वर्ग के विकर्ण को अगर दोगुना कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। ये आपको कल हमने करवाया था कि अगर किसी वर्ग बना हुआ है और उसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया गया है, उसके विकर्ण पर क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, तो इसको 1 नंबर लिख दो, इसको 2 नंबर लिख दो। जो आपका ये डॉट डॉट वाला बना है ये 2 नंबर है, जो ये आपका पहले वाला वर्ग है ये 1 नंबर है। कल इसका आपको लॉजिक भी बताया था कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ग पर जो पहले वाला वर्ग है उसके विकर्ण पर बना जो वर्ग है, इनमें दोनों भी अनुपात क्या होगा, तो इसके बीच अनुपात होगा तो पहले 1 नंबर और फिर 2 नंबर, यानी आंसर हो जाएगा 1:2। कितना आंसर आ जाएगा, 1:2 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन लगेगा कि यदि उसकी लंबाई को आधा कर दे, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दे, यदि किसी वर्ग की भुजा को कितना कर दे, आधा कर दे, तो उसका क्षेत्रफल कितना रह जाएगा। तो ये देखो हमने आधा कर दिया। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा रहा होगा a बराबर 10 रहा होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो इसका क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा, 100। इसकी भुजा को आधी कर दे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 होगा। तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 5 25। पहले कितना था, 100 था, अब कितना है, 25 है। कितना रह गया है, 1/4 रह गया, यानी चौथाई रह जाएगा। कैसा रह जाएगा, चौथाई रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, चौथाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चौथाई रह जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा चौथाई। यदि किसी भुजा को आधा कर दे, यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दे तो क्षेत्रफल कितना रहेगा, चौथाई रह जाएगा। एक और एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, मान लो कि ये हमारा एक वर्ग है, ये हमारा एक वर्ग है, इसकी भुजा को हमने आधा कर दिया, इसकी भुजा को हमने आधा कर दिया। इसको मान लेते हैं 20 है, तो ये हमारा 10 बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 400। और ये जब आधा हो गया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100। पहले 400 था, अब 100 हो गया। कितना हो गया, 1/4 हो गया। कितना हो गया, 1/4 हो गया, नहीं 1/4 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी भुजा को अगर आधी कर दे, किसी की भुजा को क्या कर दे, आधी कर दे, तो इसका क्षेत्रफल जो है 1/4 रह जाएगा। क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। क्या है, 3√2 है एक वर्ग की भुजा। एक ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। एक वर्ग की भुजा कितनी हो गई, हो गया 3√2। 3√2 इसकी भुजा हो गई, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, विकर्ण होता है a√2, यानी हो जाएगा 3√2 गुणा √2। ये हो जाएगा 3 और 2 की गुणा हो जाएगी 2, यानी ये हो जाएगा 6। कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाढ़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी।
तो कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल दिया है आपका 441,000। तो चेक करते हैं, तो ये हो गया आपका एक वर्ग। वर्ग में दे क्या रखा है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल लिखा है 44100, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर से काटेंगे अंडर रूट रहेगा, ये हो जाएगा आपका 21। कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका ए। यानी भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई आपकी 210। ए कितना आ गया 210। अब इसमें बाढ़ लगाने का मतलब है चारों तरफ आपको तार लगाना है, बाढ़ लगाना है, यानी चारों तरफ का होता है तो परिमाप, तो आपका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप का सूत्र होता है 4 × ए, यानी ये हो जाएगा आपका 4 × 210, यानी ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, यानी 840 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। बाढ़ लगाने के लिए कितने मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, 840 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कितने मीटर का तार आपका लगेगा, तो 840 मीटर का तार लगेगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपका दे रखा है AC की लंबाई दे रखा है 5.2 दे रखा है, विकर्ण AC की लंबाई 5.2 दे रखा है, तो ये आपके पास दे रखा है एक वर्ग दे रखा है जिसका ये विकर्ण दे रखा है, और विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी, विकर्ण की लंबाई दे रखी 5.2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछा क्या गया है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल पूछा गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण कितना दे रखा है 5.2 का स्क्वायर दे रखा है, वो बटे 2 हो जाए। इसका स्क्वायर करेंगे 52, 52 का स्क्वायर कर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0,4, और ये हो गया 27, 27 0,4 बटे 2 हो जाएगा, 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे, 27.04 इसका वर्ग होगा। काट देंगे 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 3 6 दशमलव लगाया, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, तो आंसर हो जाएगा 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आंसर हो जाएगा 13.52 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास दो परिमाप दे रखे हैं, दो वर्ग दे रखे हैं, एक आपका ये वर्ग हो गया और एक आपका ये वर्ग हो गया। दो हो गए, इनके जो है परिमाप कितने दे रखे हैं, तो परिमाप दे रखा है इसका 24 दे रखा है, इसका परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है इसका 32 दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक तीसरा क्या बनाया गया, एक तीसरा वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सब अच्छा, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, तो इसकी ए कितनी हो जाएगी भुजा। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप होता है a गुणा 4 बराबर ये 24 हो जाएगा 4, तो 4 से का है 4 6 24, यानी a बराबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, a बराबर 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 × a बराबर 32 हो जाएगा, 4 से काट देंगे 8 हो जाएगा, तो इधर a बराबर हो जाएगा 8। ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100, यानी कि जो तीसरा वाला वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा दोनों वर्गों के बराबर है, यानी 36 और प्लस 64 के बराबर है, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है a स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, इधर से रूट करके ये चढ़ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 10। a बराबर कितना हो जाएगा, तो तीसरे की भुजा क्या आ जाएगी, जो तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया कि तीसरे वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप हो जाएगा 4 × 10, यानी आंसर कितना होगा 40 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। 40 जो है आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आपके पास अब की बार अंतर से दे रखा है कि अंतर क्या होगा। तो आपके पास देखो ये एक छोटा सा वर्ग दे रखा है और एक और वर्ग दे रखा है, दो वर्ग दे रखे जिनके परिमाप दे रखे हैं। इसका परिमाप दे रखा है कितना, इसका परिमाप दे रखा है 40 और इसका परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप 32 दे रखा है। अब यहाँ पे आपका परिमाप होता है 4 × a बराबर 40 दे रखा है, तो इधर से काट देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई, इसकी भुजा 10 आ जाएगी। यहाँ से 4 × a बराबर हो जाएगा 32, 4 से काट देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। एक तीसरा वर्ग बनाया गया है, एक तीसरा वर्ग बनाया गया जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, यानी कि ये तीसरा आपका तीसरा वर्ग है, वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, यानी कि ये हो जाएगा a² - a2 का स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 64, यानी ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल 36, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 36, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 6। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपका परिमाप, पूछा गया है परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हो जाएगा 4 × 6 यानी 24, यानी 24 आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में कर दीजिए और मीटर में दे रखा है तो मीटर में कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप लगा सकते हो आराम से।